नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके सीकर पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम के इतिहास से रूबरू करवाएंगे। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम का ये ऐतिहासिक मंदिर चंदेल शासन काल से ही यहाँ उपस्थित है, लेकिन यहाँ का इतिहास ठीक 1986 के बाद से शुरू होता है, जब यहाँ के ग्रामीण इस मंदिर का फिर से नवनिर्माण करवाते हैं। 1986 में यहाँ पर नवनिर्माण करवाने के बाद वर्तमान में जिनको हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, उन गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री के दादाजी श्री भगवान दास जी गर्ग ने यहाँ चित्रकूट से दीक्षा लेकर सन 1987 में वह यहाँ रहने लग गए थे। और 1987 में यहाँ रहने के बाद उन्होंने 1989 में यहाँ पर एक विशाल यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ में आसपास के बहुत से लोग शामिल हुए थे। इस यज्ञ के ठीक बाद से ही भगवान दास जी गर्ग बागेश्वर धाम पर दरबार लगाना शुरू कर देते हैं और इस धाम का इतिहास यहीं पर खत्म नहीं होता। 1996 में धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री के जन्म के ठीक बाद से ही बागेश्वर धाम सुर्खियों में आने लग गया था, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव था। टेक्नोलॉजी इतने व्यापक स्तर पर नहीं फैली हुई थी, जिस वजह से बागेश्वर धाम की ख्याति जन जन तक नहीं पहुंच पाई थी। 1989 से लेकर 2015 तक यहाँ पर भगवान दास जी गर्ग अपना दरबार लगाया करते थे और धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपने दादाजी को अपना गुरु माना करते थे। 2016 में धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री ने बागेश्वर धाम की बागडोर संभाल ली थी। 2016 के ठीक बाद से ही धीरेन्द्र जी महाराज के नेतृत्व में बागेश्वर धाम को एक विशिष्ट पहचान मिलने लगती है। बागेश्वर धाम के इतिहास में धीरेन्द्र जी महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है और 2016 के ठीक बाद से ही अपने दादा गुरु के आशीर्वाद से धीरेन्द्र जी महाराज यहाँ दरबार लगाना शुरू कर देते हैं। 2017 में बागेश्वर धाम पर 108 कन्याओं का विवाह करवाया जाता है और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में 2017 के बाद से ही बागेश्वर धाम की ख्याति जन जन तक पहुंचने में एकदम सक्षम हो जाती है और यह विवाह सम्मेलन बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि को चार चांद लगा देता है। धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने अभी तक अपने दिव्य दरबार में लाखों लोगों के मन की बात को एक कागज़ पर लिख लिख कर बताया है और यही बागेश्वर धाम का इतिहास बागेश्वर धाम को अलग पहचान दिलाता है। इसी के साथ धन्यवाद।